हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं वॉइस। चाहे आप कोई से भी क्लास में हो, क्लास 9 में, क्लास 10 में, क्लास 11 में, क्लास 12 में, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर आपको वॉइस थोड़ी सी भी नहीं आता, अगर कुछ भी नहीं आता, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको अच्छे से ये वॉइस समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखो ध्यान से, वॉइस क्या होता है। वॉइस क्या होता है, वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जो ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है। मैंने क्या बोला, वर्ब क्या है, कोई ऐसा रूप है जो ये दर्शाता है जो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी काम को कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है। समझ में आ गया ना। या तो सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा या तो सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा होगा। समझ में आ गया। या तो सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा होगा। ठीक है। तो वॉइस आपके दो प्रकार की होते हैं। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पॉसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है। ठीक है। तो वर्ब का ऐसा रूप जो दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम करता है। और पैसिव वॉइस उल्टा। ठीक है। वर्ब का ऐसा रूप जो दर्शाता है सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस मतलब वर्ब का ऐसा रूप जो दर्शाता है सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है, और पैसिव वॉइस ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट पर कोई काम। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है और इसमें सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा होता है। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस हो सकता है। जैसे राम खाता, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। राम खाता, क्या खाता, आपके पास थोड़ी पता है कि राम खाता, कुछ भी खाता था, खाना कुछ भी। तो राम आम खाता, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो उसी और ट्रांजिटिव वर्ब है तभी क्या बनेगा उसका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। अब देखो एक्टिव वॉइस, राम ईट्स अ मैंगो, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय राम। इसका बन गया क्योंकि इसके पास क्या था, इस वर्ब के पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसीलिए। अब देखो ध्यान से, एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। इस प्रकार से बदलता है। अगर आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, वी को अस में। आई को समझ लेंगे हम मी में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, वी को अस में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला आपका सब सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट दोनों ही बोल दो। तो सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बोलना है आपको वो बोल दो। एक्टिव वॉइस में देखो, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस प्लस में ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल, सी टीच यू। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका, जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू के संग क्या रहता है, आर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, टीच है, क्या बन जाएगा, टोट। उसके बाद क्या आएगा, बाय और हर। तो यू आर टोट बाय हर, टोट बाय। ठीक है। आई लव हर, तो सबसे पहले हर का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सी, और सी के संग क्या लगता है, इज, और उसके बाद लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, और बाय मी। तो ये आपको रूल क्या रखना है बस। अगला क्वेश्चन देखो, वी रिस्पेक्ट हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही के संग क्या लगेगा, इज, रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड बाय अस। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं हम सिंपल पास्ट पे। किस पे चलते हैं हम, सिंपल पास्ट। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वास वर आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। उसने बोला मोहन सो मी, तो मी क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या आएगा, वॉस, सो का क्या हो जाएगा, सीन, बाय मोहन। आई एट अ मैंगो, तो ए मैंगो वॉस इटन बाय मी। ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है आपका, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस में आई एन जी है, प्लस में ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस देखो, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर आएगा। अगर जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो तो आप क्या लगाना है, बींग लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट। सी इज ईटिंग ए मैंगो, तो ए मैंगो की संख्या आएगा इज, उसके बाद आएगा बींग, ईटिंग का क्या हो जाएगा, इटन, बाय, सी का क्या होता है हर। ये आपको पता है, दे आर डूइंग इट, तो इट इज बीइंग डन बाय देम। दे आर सिंगिंग सॉन्ग, तो क्या आ जाएगा, सॉन्ग्स आर बीइंग, सिंगिंग क्या हो जाएगा, संग बाय दैम। ये समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, ए हाउस, एक हाउस है तो इज आएगा, ए हाउस इज बीइंग बुल्ट बाय दैम। ठीक है। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो किस पे चलते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूअस। तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट वास वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आई एन जी, प्लस में ऑब्जेक्ट। सब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वास वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, वो इसके तरह सारे सेम है। ठीक है। ही वाज ईटिंग अ मैंगो, तो क्या जाएगा, ए मैंगो, उसके बाद वास बीइंग इटन बाय ही। डी यू आर वाचिंग मी, तो मे क्या हो जाएगा, आई, किसमें क्या रहता है, वास बीइंग वाच्ड बाय दैम।
कटरीना वाज ईटिंग अ मैंगो, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय कटरीना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा अगला चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस क्या है आपका, सब्जेक्ट है, हैज, हैव, हैड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज, हैव, हैड आएगा, बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है। आई हैव ईटन अ मैंगो से क्या हो जाएगा, ए मैंगो किसने लिया, हैज बीन ईटन बाय मी, क्योंकि सिंगुलर है ना इसलिए ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। राम इज डिस्टर्बिंग देम तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन डिस्टर्बिंग बाय राम। अरविंद हैड डन दिस वर्क हैड बीन डन बाय अरविंद। ही इज बाउट अगर एक कार क्या आ जाएगा, कार के संग है जाएगा, ए कार हैज बीन बाउट बाय हिम। ये समझना अच्छे से आपको। अगला चलते हैं। अगला है आपका सिंपल फ्यूचर, जो कि बिल्कुल ही आसान है। क्या है बोले इसका, तो आपको पता है सब सिंपल फ्यूचर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस में सेल विल प्लस में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। ये सब आपको पता होगा। सीता विल डू इट, तो इट विल बी डन बाय सीता। सीता विल किल अ टाइगर, ए टाइगर विल बी किल्ड बाय सीता। सीता विल किल अ लायन, ए लायन विल बी किल्ड बाय सीता। विल बी किल्ड बाय सीता, ये ऐसा ऑप्शन में है, लायन विल बी किल्ड बाय सीता। नन ऑफ दिया जाएगा था इसका आंसर। ठीक है। अगला सर, ठीक है। लता विल हेल्प मी, आई विल बी हेल्प्ड बाय लता। अगला चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपको बताइए सब्जेक्ट सेल विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बी फॉर का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस में सेल विल प्लस में बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। सीता विल बी टेकिंग टी, तो क्या आएगा, टी विल बी बीइंग टेकन बाय सीता। राधा विल बी लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश विल बी बीइंग लर्निंग बाय राधा। वी आर राइटिंग अ बुक, ए बुक विल बी रिटन बाय यू, यू है ना इसलिए। अगला चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो एक्टिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट है, सेल विल है, प्लस में हैव है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस क्या बदलेगा इसका, पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सेल विल आएगा, उसके बाद हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। राधा विल हैव ईटन राइस, राइस विल हैव बीन ईटन बाय राधा। यू विल हैव ब्राउट अ नोबल, तो ए नोबल विल हैव बीन ब्राउट बाय यू। ही विल हैव सोल्ड अ बाइक, तो ए बाइक विल हैव बीन सोल्ड बाय हिम आ जाएगा, यहाँ पे नन दिया जाएगा। ठीक है। चलते हैं बायस रूल, ठीक है, जो कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको करके जाना है आपको। एक्टिव रूल क्या, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस में वॉस वर्ब प्लस में टू, ये अगर हो तो क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर वॉस वर्ब प्लस में टू प्लस में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, महेश इज टू बाय अ बाइक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ए बाइक, उसके बाद क्या आएगा, इज टू बी बाय के क्या हो जाएगा, बाउट बाय महेश। बस रूल लगा देना है सिंपल सा। रश्मिका वाज टू सेल अ कार, तो ए कार वाज टू बी सोल्ड बाय रश्मिका। राम इज टू कंप्लीट दिस टास्क दिस वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय राम। रमेश इज टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश इज टू बी लर्न बाय राम। ठीक है, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला चलते हैं। अब देखिए, राधा इज टू राइट अ स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, स्टोरी इज टू बी रिटन बाय राधा। एडवांस रूल, अगर आपका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव हैड प्लस में टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज हैव हैड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस मनीष हैज टू बी सॉल्व दिस इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व बाय मनीष। सी हैज टू डू दिस वर्क, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय हर। राम हैज टू कंप्लीट दिस वर्क, तो इसका क्या आ जाएगा, दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड बाय राम। अगला चलते हैं, राम हैज टू लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश हैज टू बी लर्न बाय राम। ये चलते हैं एडवांस रूल। एक्टिव वॉइस क्या है आपका, सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको लिखना ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस महेश शुड डू इट, तो इट शुड बी डन बाय महेश। रश्मिका विल बाय ए मेकअप किट, तो क्या जाएगा, ए मेकअप किट विल बी बाउट बाय रश्मिका। ही मस्ट डू इट, इट मस्ट बी डन बाय हिम। राम शुड लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय राम। ठीक है, ये समझना के आपको आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है, प्लीज काइंडली डू अगर आ जाए तो आपको क्या लगाना है, वी आर रिक्वेस्टेड टू, तो प्लीज हेल्प मी क्या जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच अस मैथ। ठीक है,
काइंडली गिव मी यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ लैपटॉप। एडवांस रूप में चलते हैं। अगर लेट नाउन पर नाउन होगा वर्ब के ऊपर, तो लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट बी वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन में कोई भी चीज। लेट हिम ईट एन एप्पल, लेट एन एप्पल बी ईटन बाय हिम। लेट अ सिंग अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग बी sang बाय हर। लेट हर प्ले फुटबॉल, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हर। ठीक है, क्या आएगा? लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय हर। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब ये दो ही रूल बचता है। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपको। देखो एडवांस रूल, अगर ऑर्डर या कमांड देता हो तो क्या आएगा? लेफ्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू दिस वर्क क्या आ जाएगा? लेट दिस वर्क बी डन। ओपन द डोर क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। स्विच्ड ऑन द रेडियो क्या हो जाएगा? लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर गिवन टू मी आ जाएगा। ठीक है, लेट द ऑर्डर बी गिवन हो जाएगा। इसका लेट द ऑर्डर बी गिवन। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, अगर एडवाइस चला हुआ बोलो तो सब्जेक्ट लगाना है, शुड लगाना है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लव योर कंट्री तो क्या जाएगा? यूर कंट्री शुड बी लव्ड। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। डोंट इंसल्ट द वीक, दिस वीक शुड नॉट बी इंसल्ट। डी लिखा है आपका लव्ड योर मदर तो क्या आ जाएगा? यूर मदर शुड बी लव्ड, यूर मदर शुड बी लव्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट में बताना कि मेरी वीडियो किस किस बच्चे तक पहुंची है, कौन कौन से स्टेट तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।